क्या आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी भारत में पैदा नहीं हुए थे? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मुकेश अंबानी हर 1 घंटे में 7 करोड़ कमाते हैं? अरबपति भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी 2020 की शुरुआत में दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे, लेकिन साल के अंत में 11वें स्थान पर फिसल गए। अरबपति मुकेश अंबानी ऑनलाइन रिटेल से डिजिटल पेमेंट तक भारत के कंज्यूमर इंटरनेट मार्केट पर डोमिनेट करने के मिशन पर है। इस वीडियो में मुकेश अंबानी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो हमें यकीन है कि आप जानना चाहते होंगे। हेलो एंड वेलकम टू रूट फैक्ट्स हिंदी। फैक्ट नंबर 1, मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को एडन की ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी वर्तमान यमन में धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी के घर हुआ था। उनके 3 भाई बहन थे, एक भाई अनिल अंबानी और 2 बहन दीप्ति सलगांवकर और नीना कोठारी। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी के पास वही कार है जिसका इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? BMW 760 Li बुलेट प्रूफ है जो एक घातक बॉम्ब ब्लास्ट भी सहन कर सकता है। मुकेश के कार संग्रह में बेंटले कॉन्टिनेंटल फ्लाइंग स्पर, मर्सिडीज मेबैच बेंज S660 गर्ड, रोल्स रॉयल्स फैंटम और बहुत कुछ शामिल है। बिजनेस टाइकून के पास 168 से ज़्यादा गाड़ियां हैं। फैक्ट नंबर 3, ये एक जाने माने तथ्य है कि मुकेश अंबानी IPL टीम मुंबई इंडियंस के मालिक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो भारत में पुरुषों की टॉप डिवीजन फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग ISL के संस्थापक भी है और ये भी उनको दुनिया के सबसे धनी स्पोर्ट्स ओनर्स में से एक बनाता है। फैक्ट नंबर 4, बहुतों को ये पता नहीं है, लेकिन मुकेश अंबानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA पूरा करने से पहले बीच में ही छोड़ दी। ये सुनकर क्या आप सरप्राइज हो गए? हायर स्टडीज के लिए USA जाने के बाद बिजनेस टाइकून को अपने पिता की रिलायंस बनाने में मदद करने के लिए भारत वापस आना पड़ा। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी कैसे मिले थे? मुकेश के पिता धीरूभाई अंबानी ने नीता को एक डांस प्रोग्राम में देखा और उनसे पूछा कि क्या वो उनके बड़े बेटे से मिलने के लिए इच्छुक होंगी, और बाकी इतिहास है। इस जोड़ी ने 1984 में शादी कर ली। फैक्ट नंबर 6, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के 2 बेटे अनंत और आकाश और एक बेटी ईशा है। फैक्ट नंबर 7, जब मुकेश अंबानी युवा थे उनका परिवार मुंबई में एक साधारण 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहता था। ये तब था जब उनके पिता द्वारा स्थापित की गया कंपनी उतना सफल नहीं था। उन्हें युवावस्था में बड़ी मुश्किल से पॉकेट मनी दी जाती थी और वे हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करते थे। फैक्ट नंबर 8, अपने स्कूल के दिनों के दौरान मुकेश जी को हॉकी के खेल से बहुत प्यार था। उन्होंने वास्तव में खेल से अपने प्यार के कारण पढ़ाई में रुचि खो दी। फैक्ट नंबर 9, मुकेश जी ने अपने जीवन में कभी शराब नहीं पिया। वो पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी भी है। उनके पसंदीदा खाना चपाटी, चावल और दाल है। जब तक उसे स्वादिष्ट खाना मिलता है वो सड़क के किनारे स्टॉल से भी खाने में नहीं झिझकते। उनका पसंदीदा स्थान मुंबई के मतुंगा में मैसूर कैफे है। वो टर्डियो के एक रेस्टोरेंट स्वाति स्नैक्स से पनकी खाना पसंद करता है। फैक्ट नंबर 10, उनका उपनाम मुकू है। स्वभाव से मुकेश अंबानी जी एक शर्मीले व्यक्ति है और वो नर्वस हो जाता है जब उन्हें जनता को संबोधित करना पड़ता है। उनके बहनें और जीजा उसे मुक्स कहते हैं। फैक्ट नंबर 11, मुकेश जी अपने ड्रेसिंग और स्वभाव में सिंपल है। वो हमेशा एक साधारण व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनना पसंद करते हैं। वो कभी किसी ब्रांड को फॉलो नहीं करता। वो अक्सर प्रोवोक के शर्ट खरीदता है, इसलिए कंपनी विभिन्न रंगों में उनके साइज में शर्ट बनाती है और अगर उसे रंग पसंद आए तो वो सत्यपॉल या जोडियाक के टाई पहनते हैं। फैक्ट नंबर 12, उनका घर आज दुनिया की सबसे महंगी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। एंटिला दक्षिण मुंबई में स्थित है।
इस संपत्ति का मूल्य $1 बिलियन से भी ज्यादा है। घर में 27 फ्लोर्स है और 600 से अधिक कर्मचारियों द्वारा समर्थित है। उनकी प्रॉपर्टी के हर कमरे में उनके पिता की तस्वीर और उनके परिवार की तस्वीर है। फैक्ट नंबर 13, वो एक कस्टमाइज्ड कार बस वैनिटी वैन में यात्रा करना पसंद करता है, जिसे उसके स्वाद के हिसाब से बनाने का ऑर्डर दिया गया था। वैन की कीमत भारतीय मुद्रा में लगभग 25 करोड़ है। फैक्ट नंबर 14, हुडन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के 9वीं संस्करण के अनुसार मुकेश अंबानी जी भारत में अरबपतियों की सूची में सबसे ऊपर है। उन्होंने 2019 में हर घंटे 7 करोड़ रुपए कमाई। सूची के अनुसार मुकेश अंबानी जी दुनिया के 9वीं सबसे अमीर व्यक्ति है। मुकेश अंबानी जी हर मिनट लगभग $31,202 कमाता है। फैक्ट नंबर 15, हालांकि भारत के अधिकांश अमीर लोगों ने धीमी आर्थिक वृद्धि के कारण 2019 ईयर में पैसे खो दिए, अंबानी जी ने 2019 में $16.4 बिलियन से अधिक का इजाफा किया। भारत के ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज को 2019 में नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अंबानी जी का धन बड़े पैमाने पर उनके 6 साल पुराना टेलीकॉम कंपनी जियो के लिए काफी हद तक बढ़ती रहे, जिसका वर्तमान में 405.6 मिलियन ग्राहक है। फैक्ट नंबर 16, वास्तव में उनकी कुल संपत्ति अफगानिस्तान, बोस्टवाना, बोस्निया और हर्जेगोविना के कंबाइंड जीडीपी के लगभग बराबर है। अंबानी जी का संपत्ति बेलारूस की पूरी जीडीपी से ज्यादा है। फैक्ट नंबर 17, एक अत्यधिक सफल बिजनेसमैन होने के नाते वो अभी भी अपने विनम्रता के कारण अपने जड़ों के संपर्क में है। भारत का सबसे अमीर परिवार अंबानी सुनिश्चित करते हैं कि वे एक दूसरे के साथ समय बिताए। मुकेश अंबानी जी ने विभिन्न इंटरव्यूज के दौरान शेयर किया है कि वो अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद वो अपने माँ, पत्नी और बच्चों के साथ रविवार बिताना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 18, मुकेश ने हिल ग्रांड स्कूल में पढ़ाई की, जो मुंबई के पीडर रोड पर है। बाद में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मतुंगा से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA भी कर रहे थे, लेकिन रिलायंस बनाने के लिए उन्हें अपने पिता के व्यवसाय में मदद करने के लिए पढ़ाई बीच में छोड़ना पड़ा। फैक्ट नंबर 19, ईशा अंबानी साल 2008 में सबसे कम उम्र की अरबपति बनी। मुकेश अंबानी जी और नीता अंबानी जी की बेटी ईशा अंबानी की शादी अब बिजनेसमैन अनंत पीरामल से हुई है। जब वो छोटी थी तो वो रिलायंस इंडस्ट्री के $80 मिलियन के शेयरों के साथ सबसे कम उम्र की अरबपति बन गई। फैक्ट नंबर 20, मुकेश अंबानी जी लगातार 12 वर्षों तक भारत के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग दोनों के अनुसार वो पूरी एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं। फैक्ट नंबर 21, भारतीय अरबपति की संपत्ति ने उन्हें हिलारी क्लिंटन और गूगल के CEO सुंदर पिचाई जैसे प्रभावशाली के साथ दोस्ती बनाने में मदद की। दोनों अंबानी के बच्चों की शादियों में शामिल हुए हैं। क्लिंटन ने 2018 में अंबानी की बेटी ईशा की शादी में भाग लिया और पिचाई ने 2019 में उनके बेटे आकाश के शादी में भाग लिया। फैक्ट नंबर 22, PFY यानी पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न प्लांट करने के लिए धीरूभाई जी ने मुकेश जी को कंपनी में काम करने के लिए कहा। उन्होंने कंपनी के पिच रेखीकरण का ध्यान रखा, जिसमें सप्लायर्स को खरीदा गया और फिर उनकी दक्षता में सुधार लाया। फैक्ट नंबर 23, मुकेश जी ने रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड की स्थापना की, जिसे अब रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। 1986 में उनके पिता के स्ट्रोक और 1985 में रसिक भाई मेसवानी जी की मृत्यु के बाद कंपनी मुकेश और उनके भाई अनिल जी के हाथों में आ गई। रसिक भाई मेसवानी धीरूभाई अंबानी के बिजनेस पार्टनर थे। धीरूभाई जी ने मुकेश जी को एक बिजनेस पार्टनर की तरह व्यवहार किया और बाजार में कम अनुभव होते भी उनको स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति दी। फैक्ट नंबर 24, 2002 में धीरूभाई अंबानी की मृत्यु के बाद
दोनों भाइयों के बीच विभाजन हो गया। धीरूभाई अंबानी को एक और हार्ट स्ट्रोक के कारण 2002 में मृत्यु हो गई और फिर अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच तनाव पैदा हो गया क्योंकि उनके पिता ने किसी विल पीछे नहीं छोड़ा था। बाद में उनकी माँ कोकिलाबेन ने विवाद सुलझाया और फैसला दिया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड मुकेश जी के अधीन होगा, जिसे बाद में दिसंबर 2005 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनुमति दे दिया। जबकि अनिल जी ने कंस्ट्रक्शन, टेलीकम्युनिकेशंस, एसेट मैनेजमेंट, एंटरटेनमेंट और पावर जनरेशन कारोबार संभाला। फैक्ट नंबर 25, मुकेश जी अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं। वो सिर्फ अपने 50वीं जन्मदिन उनके जामनगर प्लांट में अपने कर्मचारियों के साथ मनाया था। उनका मानना है कि सबसे अच्छा उत्सव केवल परिवार के साथ होता है। फिर भी वो पत्नी नीता जी के जन्मदिन के लिए 3 महीने से प्लान करता है। फैक्ट नंबर 26, अनंत महिंद्रा जी महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन, आदि गोदरेज जी गोदरेज फैमिली के प्रमुख, अनंत जैन जी जय कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन, ये सभी उनके स्कूल के साथी और करीबी दोस्त थे। फैक्ट नंबर 27, वो फिल्मों का प्रेमी है और एक सप्ताह में लगभग 3 फिल्में देखता है। उन्हें हिंदी फिल्में बहुत पसंद है और एक भी मिस नहीं करते। वो हॉलीवुड की सभी नई रिलीज फिल्मों को भी देखता है। उसके दोस्त कहते हैं कि कोई फिल्म हिट हो या फ्लॉप, मुकेश जी शायद ही किसी फिल्म को मिस करते हैं। फैक्ट नंबर 28, जब मेहमान उसके घर पर होते हैं तो वो पूछता है कि वे क्या खाना चाहते हैं और उसे तैयार करने के लिए कहते हैं। वो हमेशा अपने मेहमानों को अपने हाथों से एक विशेष डिश सर्व करते हैं। फैक्ट नंबर 29, एक और आश्चर्यजनक तथ्य जो आपको ये कहने में मजबूर करेगा, सो रोमांटिक। नीता अंबानी जी हर दिन अपने शास्त्रीय नृत्य का अभ्यास करती है और मुकेश जी उनके नृत्य को देखने से खुद को नहीं रोक पाते। फैक्ट नंबर 30, अंबानी ने एंटीला के अंदर एक विशाल गैराज बनाया। गैराज कई मंजिलों तक फैला है। ये लगभग 170 कार को पार्क कर सकता है। फैक्ट नंबर 31, मुकेश अंबानी जेट कैटेगरी की सिक्योरिटी पाने वाले एकमात्र भारतीय बिजनेसमैन हैं। मुकेश अंबानी की जेट कैटेगरी की सिक्योरिटी के लिए उन्हें प्रति महीने लगभग 15 से 16 लाख रुपए की लागत आती है। फैक्ट नंबर 32, अक्टूबर 2020 तक मुकेश अंबानी को फोर्ब्स द्वारा दुनिया के 6th सबसे धनी व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया था। उन्होंने जुलाई 2018 में $44.3 बिलियन की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए अलीबाबा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जैक मा को पीछे छोड़ दिया। उस समय वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बाहर दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति थे, लेकिन 2020 के अंत में $36.8 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ वो 21st स्थान पर आ गया। फैक्ट नंबर 33, रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा दिए गए टैक्सेस की राशि भारत द्वारा दिए गए टोटल टैक्स रेवेन्यूज का लगभग 5% बनाती है। फैक्ट नंबर 34, अरबपति भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी बिना प्रार्थना किए कभी घर से बाहर नहीं निकलते। उनके सहयोगियों का दावा है कि उन्हें कभी उसे चिल्लाते हुए या अपना आपा खोते नहीं देखा। फैक्ट नंबर 35, अंबानी स्पष्ट रूप से अपने परिवार के बहुत करीब है, यह तक कि वो हर एक दिन काम करने के लिए बाहर जाने से पहले अपनी माँ से आशीर्वाद लेता है और वो बिस्तर पर जाने से पहले अपनी पत्नी नीता के साथ ऑफिस में अपने दिन के बारे में बात करता है। फैक्ट नंबर 36, उनके पत्नी नीता ने उन्हें उनके जन्मदिन के लिए कस्टमाइज्ड मेबैक 62 कार दिया। कार जो 249 किलोमीटर पर आवर की गति तक पहुंच सकती है। उसमें 18 वे पावर रियर सीट्स, वायरलेस हेडफोन्स, पावर साइड सनसेट्स और अन्य शानदार सुविधाओं की मेजबानी है। अंबानी के सभी गाड़ियां उनकी शानदार 27 मंजिला गगनचुंबी घर की पहली 6 फ्लोर्स ले लेता है। फैक्ट नंबर 37, मुकेश अंबानी के पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है।
उन्होंने जामनगर, गुजरात में 6,68,000 बैरल प्रतिदिन यानी 33 मिलियन टन प्रति वर्ष के क्षमता के साथ एक रिफाइनरी की स्थापना की थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन गई है। पेट्रोकेमिकल्स, पावर जनरेशन, पोर्ट और रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसे एकीकृत किया। इसके अलावा उन्होंने जामनगर में पहले वाले रिफाइनरी के पास एक और 5,80,000 बैरल प्रतिदिन की क्षमता के साथ रिफाइनरी की स्थापना की। एक ही स्थान पर प्रतिदिन 1.24 मिलियन बैरल तेल की शोधन क्षमता के साथ जामनगर दुनिया का शोधन केंद्र बन गया है। फैक्ट नंबर 38, श्री मुकेश अंबानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडेशन बोर्ड के सदस्य है। वो प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के एक निर्वाचित विदेशी सदस्य है। वो ग्लोबल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका के सदस्य है। वो इंटरनेशनल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द ब्रोकिंग्स इंस्टीट्यूशन के सदस्य भी है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर IIMB के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। फैक्ट नंबर 39, आज 63 वर्षीय मुकेश अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और सबसे बड़े शेयर होल्डर के रूप में अनुमानित 77.1 बिलियन $, है। फैक्ट नंबर 40, अंबानी की टेलीकॉम कंपनी जियो ने भारत में इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है, जो केवल 4 वर्षों में 405.6 मिलियन ग्राहक बन गए हैं। फैक्ट नंबर 41, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी को मनोरंजन केबिन, एक शाही बार और फैंसी शावर्स के साथ एक लग्जरी जेट खरीदा है। अंबानी, जो देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक है, ने अपने 44वीं जन्मदिन पर पत्नी नीता को $60 मिलियन का एयरबस प्लेन गिफ्ट किया। फैक्ट नंबर 42, उन्होंने 4G स्मार्टफोन ब्रांड लाइफ लॉन्च किया, जो तुरंत भारत में तीसरा सबसे अधिक बिकने वाला ब्रांड बन गया। 2016 में रिलायंस जियो इन्फोकॉम, जिसे आमतौर पर जियो के नाम से जाना जाता है, उसके लॉन्च के बाद मुकेश अंबानी का तेजी से वृद्धि हुई, क्योंकि इसने लोगों को सस्ते मूल्य पर लाभ प्रदान किया, जिससे शेयर्स में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। इसने ग्राहकों को फ्री डोमेस्टिक वॉइस कॉल्स और सस्ते डेटा की पेशकश की। फैक्ट नंबर 43, मुकेश अंबानी दोपहर को ऑफिस पहुंचते हैं और आधी रात तक काम करते हैं। फैक्ट नंबर 44, 2019-20 के लिए अंबानी के पारिश्रमिक में सैलरी और अलाउंस के रूप में 4.36 करोड़ रुपए शामिल थे, जो पिछले 2018-19 में प्राप्त 4.45 करोड़ रुपए से थोड़ा कम है। फैक्ट नंबर 45, मुकेश अंबानी की वार्षिक आय भारत में औसत वार्षिक वेतन से लगभग 7.2 मिलियन गुना है। फैक्ट नंबर 46, मुकेश अंबानी दुनिया के श्रेष्ठ 10 सबसे धनी लोगों में पहली एशियाई भी रही है। फैक्ट नंबर 47, 2006 में मुकेश ने रिलायंस फ्रेश नामक स्टोर की एक श्रृंखला शुरू की और इस नेटवर्क की देश के 93 शहरों में 700 से अधिक स्टोर है। फैक्ट नंबर 48, मुकेश अंबानी को हर मिनट लगभग $31,202 मिलते हैं। ये डेटा 2019 में उनकी $16.4 बिलियन की संपत्ति पर आधारित है, जो एक वर्ष में 5,25,600 मिनट से विभाजित किया गया है। फैक्ट नंबर 49, उनके गुणों की बहुत मजबूत पहचान है। उन्हें बड़े संख्या में पुरस्कार भी मिले हैं। 2000 में उन्हें अर्नस्ट एंड यंग इंडिया द्वारा अर्नस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2010 में उन्हें एशिया सोसाइटी द्वारा द अवार्ड्स डिनर में ग्लोबल विजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसी वर्ष में उन्हें NDTV इंडिया द्वारा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। उन्हें फाइनेंशियल क्रॉनिकल द्वारा बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के रूप में भी सम्मानित किया गया था। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया द्वारा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस डीन्स मेडल से भी सम्मानित किया गया। उनको हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू द्वारा 5th बेस्ट परफॉर्मिंग ग्लोबल CEO के लिस्ट में स्थान दिया।
मुकेश अंबानी को बिजनेस काउंसिल फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड भी मिला। वर्ष 2010 में उन्हें MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से ऑनररी डॉक्टरेट डॉक्टर ऑफ साइंस प्राप्त हुआ। उनके सबसे बड़े पुरस्कारों में इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव अवार्ड्स 2013 में मिलेनियम बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड शामिल है, जो उन्हें इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर द्वारा मिला था। उन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा फॉरेन एसोसिएट US नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में सम्मानित किया गया था। अन्य पुरस्कारों में केमिकल हेरिटेज फाउंडेशन से ओटमर गोल्ड मेडल शामिल है। फैक्ट नंबर 50, मुकेश अंबानी ने 2 महिला जनहित याचिकाकर्ताओं अरुंधति कर्जू और मेनका गुरुस्वामी के साथ मिलकर टाइम मैगजीन की 2019 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में जगह बनाई है। फैक्ट नंबर 51, भारत में महामारी के प्रकोप के मद्देनजर मुकेश अंबानी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के PM केयर्स फंड में 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त दान की घोषणा की। उन्होंने इस महामारी के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों को 5 करोड़ रुपए प्रदान किए। क्या आप अंबानी परिवार को फॉलो करते हैं? हमारे साथ शेयर करें कि आप उनके बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज @रूटफैक्ट्स हिंदी को फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग रूट फैक्ट्स हिंदी।